everyone, welcome to the Swaraj classes. Today we will study physical divisions of India, यानी कि भारत का प्राकृतिक नक्शा। तो मैं बात करूं कि टोटल लैंड एरिया, सभी लोग यहाँ टेंशन से सुने। इंडिया का टोटल लैंड एरिया कितना है? हाँ, ये है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये पूरी आपकी लैंड एरिया है इंडिया का। यहाँ पूरा जितना आप देख रहे हैं इतना सब। फिर यहाँ पे 17.5% क्या है? पॉपुलेशन, जनसंख्या है। पूरे वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन भारत में रहती है। अच्छा, एरिया की दृष्टि से जो भारत है तो 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन मैं अगर बात करूं जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से तो वो है पहला। ठीक है, सरपास कर दिया है चाइना को पिछले कुछ सालों में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्राकृतिक जो विभाजन है उसकी बात करती हूँ। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़ देख लें। नॉर्थ से लेके साउथ तक आपकी डिस्टेंस कितनी है? 3214, 3214। और ईस्ट से वेस्ट तक की डिस्टेंस कितनी है? 2933। ठीक है, मैं डिनोट कर रखा है 2933, यानी कि 2933 ये आपकी डिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं बात करूँगी कि पूरे भारत को प्राकृतिक रूप से 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे जो पर्वतमाला है, देख रहे हैं नॉर्थ में है, उत्तर में है उत्तर पर्वतमाला, और उत्तरी पूर्व में है। यानी कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में जो आपका माउंटेनियस रीजन है वो है इतना पार्ट, नॉर्थ है और नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे है आपका इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। समझते हैं इस बात को? यानी कि इसका मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो क्या है? उत्तरी भारत का मैदान। ठीक है, तो जस्ट नीचे पर्वतमाला के जस्ट नीचे क्या है? उत्तरी भारत का मैदान। इसको बोलते हैं मैदान को नदर्न प्लेन्स। प्लेन्स में हम लोग, अब उत्तर प्रदेश कहाँ आ जाता है? प्लेन्स में। बिहार कहाँ है? प्लेन्स में। बट मैं बात करूँ उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये सब आपके पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको स्टेट्स करवाए थे, तो आप इस चीज़ को और अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे क्या है? भारतीय मरुस्थल, यानी कि इंडियन डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? थार मरुस्थल है। तो वो राजस्थान का कुछ रीजन है, कुछ गुजरात का भी है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए ये है आपका पूरा पेनिनसुलर प्लेटो, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। देख रहे हैं आपसे? ये इतना पार्ट है आपका पेनिनसुलर प्लेटो। ये क्या है? ओल्डेस्ट मास, मतलब सबसे प्राचीन। अगर बात करूँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिनरल्स इसी प्लेटो में है। हाँ, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स का मतलब उसके बाद फिर क्या है आपके? मेटल्स। मिनरल्स से ही तो अब मेटल्स आएंगे, तो वो है। और फिर उसके बाद जस्ट है आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, यानी कि तटीय मैदान। तो ये ईस्ट में है तो ये ईस्टर्न घाट है। ठीक है, और अगर वेस्ट में है तो ये वेस्टर्न घाट है। क्लियर है ये? तो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक जितना जो पार्ट है वो आपका है वेस्टर्न घाट, और ये है ईस्टर्न घाट। हिंदी में क्या कहते हैं, कोई मुझे बताएगा? क्या? थोड़ा क्लियर? अच्छा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, यानी कि तटीय मैदान है आपका ये इतना। यहाँ से समुद्र की सीमाएं लगती हैं, इसलिए ये तटीय मैदान है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये हो गया। फिर है आपके आइलैंड्स का मतलब द्वीप समूह। तो एक आपका लक्षद्वीप है और फिर है आपका अंडमान एंड निकोबार। तो ये आपका टोटल 6 पार्ट हो गए।
पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सॉरी फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ठीक है, बस इसी को आपको बस नोट डाउन करना है। तो मैं डिनोट कर देती हूँ। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स। फर्स्ट, ठीक है, ये इतना इतना पार्ट जो है। फिर है आपका नॉर्थ नदर्न प्लेन्स, इसको कहते हैं उत्तरी और उत्तरी पूर्व पर्वतमाला। ये है आपका नदर्न प्लेन्स, इसको क्या कहते हैं? उत्तरी मैदान। फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट हुआ, ये आपका सेकंड हुआ, ये थर्ड, फिर है आपका फोर्थ प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि ये इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। थर्ड है इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल। फोर्थ है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो। ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। फिर नेक्स्ट है आपका कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। सिक्स्थ है आपके आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। हाँ, आइलैंड्स यानी कि द्वीप समूह है। लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, तो फिफ्थ आपका ये वाला पार्ट हो गया तटीय मैदान, और सिक्स्थ आपका ये पार्ट हो गया आइलैंड्स वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और कल मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही, बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे अरेबियन सी, अरब सागर है। ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और नीचे है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। ठीक है, वो इस साइड है, वो चाइना की टेरिटरी के आगे है। तो हम सिर्फ इंडियन टेरिटरी पढ़ रहे हैं आज। ये एरिया, सेकेंड एरिया समझ रहे हैं आप लोग? नदर्न प्लेन्स, मोस्ट फर्टाइल लैंड, सबसे ज़्यादा उपजाऊ लैंड है ये आपकी। कौन सी? उत्तरी मैदान। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इसी क्षेत्र में है? हाँ। और ये हो गया, तो यहाँ पे खेती भी बहुत ज़्यादा होती है और मैदान है, तो यहाँ पे हैबिटेशन करना। हाँ, यहाँ पे पूरा 5 नदियों का संगम है, सही कहा उन्होंने, पंजाब का एरिया। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हैबिटेशन यानी कि यहाँ पे जो निवास करना है वो बहुत सिंपल है। माउंटेन रीजन में रहना टफ है, क्योंकि आपकी जो डेली नीड्स हैं वो कंप्लीट नहीं होती हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी है यहाँ पे तो ज़्यादातर आपके अर्थक्वेक्स हैं वो आते रहते हैं। ठीक है, साइक्लोन्स यहाँ आते रहते हैं। साइक्लोन्स यानी कि हाँ, बवंडर तूफान
साइक्लोन्स यानी कि जो समुद्र में चक्रवात आता है, चक्रवात कहते हैं साइक्लोन को, तो वो इस साइड भी आता है और इस साइड भी आता है। अभी आप देखें रेड अलर्ट जारी हुआ था बीच में, न्यूज़ में देखा होगा आपने, तो वो साइक्लोन्स ही होते हैं। और सुनामीज भी आती हैं। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कोस्ट, क्योंकि यहाँ पे तटीय सीमा है, तो समुद्र में जो भी हलचल होती है तूफानों की, चक्रवातों की, तो यहाँ के लोग भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। और ये है आपका बी, देखो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है यानी कि प्रायद्वीपीय पठार है, ये 2 पार्ट से मिलके बना हुआ है। कैसे 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है? एक है डेक्कन प्लेटो, क्या बोलते हैं, दक्कन पठार। एक होता है सेंट्रल हाईलैंड, तो ये है आपका डेक्कन प्लेटो, हाँ। और नेक्स्ट ये है आपका सेंट्रल, बताती हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा मैप हो गया।